हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप पढ़ रहे हैं लाइफ इन डेजर्ट रीजन सहारा एंड लद्दाख। हमने आपको पिछले वीडियो में सहारा रेगिस्तान के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था। आज हम आपको लद्दाख जो कि कोल्ड डेजर्ट है, इस रीजन के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो मैं हूं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर SST पॉइंट। ये क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11th है। आइए शुरू करते हैं। लोकेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले लद्दाख इज वन ऑफ द 8th यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। लद्दाख आज भारत का 8वां यूनियन टेरिटरीज है। कुछ समय 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद मोदी जी ने लद्दाख को एक अलग से यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया। तो आइए देखते हैं। ग्रेटर हिमालयाज के क्षेत्र में, हम नक्शा में भी आपको बताएंगे, ग्रेटर हिमालयाज के क्षेत्र में काराकोरम, इसके उत्तर में काराकोरम रेंज है और दक्षिण में जक्सर रेंज है और उसके बीच में लद्दाख रेंज है और उसी रीजन में लद्दाख पड़ता है। आइए हम नक्शा से भी आपको दिखाएं। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये लद्दाख रीजन है और ये जो क्षेत्र है ये भारत के जम्मू कश्मीर का रीजन है। अगर पूरा जम्मू कश्मीर जो पहले था, ये पूरा राज्य जम्मू कश्मीर था। इसके भी कई पार्ट हैं, हम सबके बारे में आपको बताएंगे। तो ये लद्दाख का रीजन है, लद्दाख का रीजन है ये देखिए लद्दाख रीजन में के जो प्रमुख हिस्से हैं, ये कारगिल का रीजन है। कारगिल की लड़ाई आपने सुना होगा, जो 1998 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये नेवरा रीजन कहलाता है। ये लेह का रीजन है। लेह यहाँ की राजधानी भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। इसके बाद जो लास्ट में ये सॉदर्न पार्ट है, इसको चांगटोंग कहा जाता है। तो ये आप नक्शा में देख सकते हैं। एक प्रमुख बात बता दूं कि लद्दाख जितना भारत के नक्शा में दिखता है, उस पूरे रीजन पर भारत का कंट्रोल नहीं है। ये जो हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा यही हमारे कंट्रोल में अभी है, जो लद्दाख का रीजन कहलाता है। ये अक्साई चीन 1961-62 में जो भारत चीन लड़ाई हुआ था, उसके बाद ये चीन के कब्जे में चला गया है। लेकिन हमारा देश आज भी इस क्षेत्र पर अपना कब्जा, अपना अधिकार मानता है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये बाल्टिस्तान, ये जो इलाका है आप देख सकते हैं, ये पूरा पाकिस्तान POK कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। पाकिस्तान इसके कुछ क्षेत्र को चाइना को भी दे दिया है। तो ये हमारा जो असली क्षेत्र है वो ये बचा हुआ है। हालांकि ये दोनों जो क्षेत्र है, इस पर हम अपना दावा रखते हैं और भविष्य में यह भारत का हिस्सा हो सकता है, इसीलिए इसको आज भी भारत में शामिल किया जाता है। तो आइए, लोकेशन हम अच्छी तरह से आप देख चुके हैं। सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ का, ये सबसे, इस पर भारत का ही कब्जा है और सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा जगह माना जाता है। यहाँ पर निर्जन इलाका है, लेकिन सैनिक हमारे यहाँ रहते हैं। लद्दाख पहाड़ी क्षेत्रों में है, इसलिए ये बहुत ही ठंडा और बिल्कुल निर्जन मरुस्थल है। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ बहुत सारे दर्रे हैं, पासेस है, जिनमें काराकोरम और जोजिला काफ़ी प्रमुख पासेस है। द रीजन इज ड्रेन्ड बाय रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सैलोक, जक्सर, नेवरा एंड सुरू। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ नदियाँ बहती है, मेनली इंडस रिवर और उसके कुछ सहायक नदियाँ, जिसमें श्योक, जक्सर, नुब्रा और सुरू, ये सारी नदियाँ इन क्षेत्रों में बहती हैं। कुछ गहरी खाई बना करके ये नदियाँ बहती हैं और बाकी का जो पूरा क्षेत्र है वो
की चट्टानी डेजर्ट सरफेस है। इन क्षेत्रों में बहुत सारे बर्फ की नदियां हैं, पेंगोंग सो और सो मोरिरी आर टू बिग टू बिग एंड ब्यूटीफुल लेक्स इन द रीजन। पेंगोंग सो और मोरिरी दो बड़े खूबसूरत झरना इस क्षेत्र में हैं। क्लाइमेट, लद्दाख एक्सपीरियंसेस एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। यहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है। गर्मियों में दिन गर्म होते हैं जबकि रातें ठंडी होती है और सूर्य चमकते हैं। जो क्षेत्र जहाँ बारिश कम होती है वहाँ बादल वो क्लाउडलेस होता है और नाइट्स जो होते हैं काफ़ी कोल्ड होते हैं। ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। खास करके जो विंटर का सीजन होता है वो बहुत ही ठंडा होता है और खास करके जो हिमालय के उत्तर वाला जो क्षेत्र है वह नॉर्थ शैडो रेन शैडो एरिया बनता है। देखिए रेन शैडो एरिया क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये पहाड़ है ना, तो इस एरिया में जो अगर बादल आता है इस तरह से, ये क्लाउड आता है तो ये बारिश यहीं पर बारिश करवा देता है ये एरिया में, और ये यहाँ से ये इधर नहीं आ पाता। तो ये जो एरिया है इसको रैन शैडो एरिया कहते हैं। रैन शैडो एरिया ये कहलाता है। ये जो एरिया है ये रेन शैडो एरिया है। ये बारिश यहाँ होती है इस क्षेत्र में, ये क्लाउड से। तो नॉर्दर्न एरिया जो है वो रेन शैडो, और जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स जब चलते हैं तो इस पर्वत के दक्षिणी छोर पर कुछ बारिश करवाते हैं लेकिन उत्तरी छोर पर बारिश नहीं होती है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अपॉन रीचिंग द हिमालयाज cause a lot of rainfall in the on its southern slopes। जो इसके साउदर्न स्लोप्स हैं वहाँ नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून जब वहाँ पहुँचती है तो उस क्षेत्र में बारिश करवाती है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते लद्दाख एरिया में हवा में मॉइस्चर नहीं होता, मतलब हवा में पानी की मात्रा नहीं होती है, इसलिए बारिश बहुत ही कम होती है। डूरिंग विंटर हाउएवर देयर इज हैवी स्नोफॉल इन दिस रीजन। सर्दियों में इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है। आप लोग देखे होंगे सड़कों पर बहुत ऊंचा ऊंचा स्नोफॉल हो जाता है, लोग स्केटिंग करने के लिए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ प्राकृतिक वनस्पति कैसी है और उसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल द वेजिटेशन इन लद्दाख इज स्पार्स। चूँकि बारिश यहाँ कम होती है इसलिए वेजिटेशन यहाँ बहुत कम होती है। यहाँ कुछ पेड़ पाए जाते हैं जैसे विलो, साइप्रस, एल्म, जूनिपर, पॉपुलर। इस तरह के जो नदी घाटी है, जो लोअर स्लोप्स हैं, निचली भूमि है पहाड़ के, वहाँ पर इस तरह के कुछ पेड़ पाए जाते हैं। द हायर स्लोप्स हैव ग्रासेस एंड सर्स। जो पहाड़ के ऊंचे वाला भाग है वहाँ पर घास है होते हैं और कुछ झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ कुछ जो जंगली जीव पाए जाते हैं उनमें तिब्बतन एंटीलोप जिसको चीरू कहा जाता है, जंगली बकरी, भेड़, यॉक और तिब्बतन वाइल्ड एस पाए जाते हैं जिसको कियांग के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ जो मुख्य पक्षी पाए जाते हैं उनमें पीजन, कैरियन क्रो, चूकर और गोल्डन ईगल, ये लद्दाख में कॉमनली पाए जाते हैं। यहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है, लोग कौन कौन से काम करते हैं। एनिमल रियरिंग, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। यहाँ के लोगों के जो मेन ऑक्यूपेशन है उनमें एग्रीकल्चर, टूरिज्म और एनिमल रियरिंग है। यॉक, गोट्स और शिप ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में पाला जाता है क्योंकि वहाँ पर उनके लिए पोस्चर यानी चारागाह भूमि मिलता है। यहाँ यॉक नामक एक प्रमुख जानवर पाया जाता है जो जिससे दूध, ऊन और उनके बाल पाए जाते हैं, उनके बाल से ऊन बनाया जाता है। शिप एंड गॉड्स आर मेनली रेयर्ड
रियर्ड फॉर मिल्क मीट एंड वुल। जो बकरी और भेड़ें होती है वह दूध, मांस और ऊन के लिए पाली जाती है। वुल, यहाँ ये जो बकरियां पाई जाती है उनमें से विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के शॉल, ब्लैंकेट और कारपेट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज इन द वैली एंड ऑन द लोअर स्लोप्स। जो नदी घाटी है लद्दाख की, वहाँ पर और जो निचले स्लोप्स है, ढाल हैं, वहाँ पर खेती की जाती है। क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन फ्रॉम मई टू सितंबर। यहाँ गर्मियों में मई से सितंबर के बीच में कुछ फसलें उपजाई जाती है। व्हेन द टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली हाई, खास करके जब वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, बिहार की तरह नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर गर्मियों में जब ज़्यादा पड़ता है तो यहाँ कुछ फसलें उपजाई जाती हैं, जिनमें गेहूँ, जौ यानी बार्ली, वेजिटेबल और फ्रूट्स जैसे एप्पल्स, एप्रिकोट, वॉलनट एंड ग्रेप्स, ये सभी फल फूल यहाँ उपजाए जाते हैं। इन विंटर द एक्सट्रीमली कोल्ड एंड वेदर डज नॉट परमिट एग्रीकल्चर। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, पूरा बर्फ से इलाका भरा हुआ ढका हुआ रहता है, इसलिए एग्रीकल्चर करना, खेती करना यहाँ काफ़ी मुश्किल होता है। डूरिंग दिस टाइम पीपल एंगेज देमसेल्फ इन हैंडीक्राफ्ट्स लाइक वीविंग एंड कारपेट मेकिंग। तो जब खेती करने लायक मौसम नहीं होता वहाँ, तो लोग कारपेट बनाना और हाथ से कपड़े बुनने का काम करते हैं। ये सब यहाँ के मुख्य कार्य हैं, उन लोगों के ऑक्यूपेशंस हैं। टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन लद्दाख। लद्दाख के क्षेत्रों में जो टूरिज्म है उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। देश के लोग हैं या जो दुनिया भर के लोग हैं, यहाँ स्टार्क माउंटेन का जो लैंडस्केप है उसको देखने के लिए आते हैं। गोम्पास एक बुद्धिस्ट टूरिज्म पैलेस है, और यहाँ जो बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं उसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। द गवर्नमेंट प्रोमोट्स टूरिज्म हेयर बाई ऑर्गेनाइजिंग द सिंधु फेस्टिवल इन जून एवरी ईयर। हर साल जून के महीने में यहाँ भारत सरकार सिंधु फेस्टिवल का आयोजन करवाती है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज, द रग्ड टेरेन मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप अ गुड टूरिज्म गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन लद्दाख। चूँकि यहाँ की ऊबड़ खाबड़ टेरेन है जो काफ़ी मुश्किल बना देता है सड़क या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए। सड़क बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, रेलवे का विस्तार करना काफ़ी मुश्किल होता है। देयर आर ओनली अ फ्यू मोटरेबल रोड्स इन दिस रीजन। यहाँ मोटर चलने लायक बहुत कम ही सड़कें हैं। लेह इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाउन इन लद्दाख। लेह लद्दाख का सबसे प्रमुख शहर है। यह प्रशासनिक और व्यापारिक हेडक्वार्टर है इस क्षेत्र के। लेह कश्मीर वैली से रोड के द्वारा जुड़ा हुआ है जो जोजिला दर्रे से होकर के गुजरती है। तो ये जो रोड है जोजिला रोड, वह करडांग लॉ से होकर के लेह को श्रीनगर से जोड़ती है। लेह मनाली रोड दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर गाड़ी चलने वाला रोड है, दुनिया का सबसे ऊंचा रोड है। कारगिल इज अनदर इम्पोर्टेंट टाउन। बोथ लेह एंड कारगिल हैव एयर सर्विसेज। कारगिल लद्दाख का दूसरा प्रमुख शहर है। लेह और कारगिल दोनों ही शहर एयर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। यहाँ का कठिन भौगोलिक और भौतिक कंडीशन लोगों को के जीवन को काफ़ी मुश्किल बनाता है, और वे लोग अपने लाइफ स्टाइल को उसके अनुकूल ढाल लेते हैं, जो वहाँ के मौसम है उसके अनुसार ढाल लेते हैं। यहाँ घर बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। छोटे छोटे घर, वो जो स्ट्रीम्स होते हैं, झरने होते हैं, या जहाँ किसान खेती होती है
उस रीजन में वे लोग अपना घर बनाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स, जो धूप से सूखे हुए ईंट और से घर बनाते हैं, और ज़्यादातर घर फ्लैट रूफ्स होते हैं। द पीपल ऑफ ईस्टर्न लद्दाख आर तिब्बतन बुद्धिस्ट लद्दाखी, जो यहाँ के ईस्टर्न पार्ट में लद्दाख में रहते हैं वो तिब्बतन बुद्धिस्ट लद्दाखी है। लद्दाखी इज द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन हेयर। यहाँ के लोग जो ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं वो तिब्बतन बुद्धिस्ट होते हैं। लद्दाखी यहाँ के प्रमुख भाषा है जो बोली जाती है, और कई सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ हैं, जो स्तूप है जिसको गोम्पास कहा जाता है। गोम्पास काफ़ी पॉपुलर बुद्धिस्ट मठ होते हैं जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। द हेमिस एंड थिक्से आर सम फेमस वंस। हेमिस और थिक्से कुछ प्रमुख इनमें से हैं जो गोम्पास हैं। इन वेस्टर्न लद्दाख द पीपल मोस्टली मुस्लिम्स, जो पश्चिमी लद्दाख है वहाँ के ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। दे स्पीक बाल्टी लैंग्वेज, वे बाल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन अ नंबर मेजर टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। जो लद्दाख के लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, सुधारने के लिए भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, कई सारे प्रयास किए हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड, इरिगेशन फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड, द हाइड्रो पावर potential is being tapped and tourism is being promoted on a large scale। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, साथ साथ इरिगेशन फैसिलिटी को उपलब्ध किया जा रहा है, हाइड्रो पावर का उपयोग किया जा रहा है। आपको पता है जो पहाड़ी रीजन होते हैं वहाँ जो झरना होता है उससे बड़ी मात्रा में हाइड्रो पावर को प्राप्त किया जाता है। तो इसके साथ साथ टूरिज्म को भी लार्ज स्केल पर यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का चित्र दिया हुआ है, कितना खूबसूरत चित्र है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक लद्दाख का समाप्त होता है और आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, अगर कोई टॉपिक कोई बिंदु समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।